नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो मार्च में शेड्यूल्ड है उसकी पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं लगातार। लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस का जो मटेरियल है काफ़ी इफेक्टिव है। अभी भी आप उसको पढ़ करके प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं अपना, ठीक है। अगर आप 8-10 घंटे पढ़ सकते हैं रोज़ तो उसमें एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और पेड क्विज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए और टेस्ट सीरीज में भी, ठीक है। तो इसकी भी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी या हमारे एप्लीकेशन पे भी टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे परचेज कर सकते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें से सही विकल्प चुनना है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है। आजकल यूपीपीएससी आयोग में ये देखा जा रहा है कि वो गलत वाला ज़्यादा पूछ रहे हैं, है ना। तो अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपका आता हुआ क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि लोकगीत संबंधित क्षेत्र और ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, तो इसमें जो है सही है रसिया। ये मुख्यतः जो ये मथुरा वगैरह का ब्रजभूमि वाला एरिया है वहाँ पे परफॉर्म होता है। और जो अन्य ऑप्शन हैं ये आपस में जो है इंटरचेंज किए हुए हैं। जैसे बुंदेलखंड में हम यहाँ पे आल्हा, है ना, ये किया जाता है। बिरहा जो है ये हो गया हमारा पूर्वांचल रीजन में। कजरी मिर्जापुर का जो रीजन है, ठीक। तो ऑप्शन फर्स्ट। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें से जो है कितने आबादी वाले प्रखंड के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रावधान किया गया। 5 ईयर प्लान्स की लिस्टिंग प्लीज देखिएगा और उसमें क्या प्रावधान थे, क्या ग्रोथ रेट जो है टारगेटेड थी, क्या अचीव हुई, है ना, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो 7 5 ईयर प्लान हमारा था जो है ये 85 से 90 के मध्य। तो इसमें दिया गया था प्रावधान कि 1 लाख की आबादी पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पे एक ही प्रश्न में है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान संसद के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अपनाया गया। तो ये हमारी फर्स्ट जो हेल्थ पॉलिसी है 1983 की है ना। और ये प्रावधान जो था मतलब किस पंचवर्षीय योजना में था, तो ये 6वां प्लान है ना। ऑप्शन बी को चुनेंगे। और अभी जैसे लेटेस्ट में जो हमारी हेल्थ पॉलिसी चल रही है वो कौन सी है, तो ये 2017 में आई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। गलत विकल्प चुनना है इसमें राष्ट्रीय उद्यान और संबंधित राज्य। तो गलत इसमें है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, वो कर्नाटक में नहीं है, केरला में है। तो तीसरा गलत है, अन्य 2 ठीक है। सही विकल्प फिर से चुनना है। कुछ ट्राइब्स हैं और किस राज्य में पाई जाती हैं उससे संबंधित युग्म है। तो सिर्फ भूटिया वाला सही है, सिक्किम। बाकी अन्य जो है ये मतलब आपस में चेंज किए गए हैं, इसको देख लीजिए एक बार। अब फिर से सही विकल्प नदी और उसकी सहायक नदी। तो महानदी की सहायक है तेल, सिर्फ ये ठीक है, यहाँ पे इसको चुनेंगे हम। सही विकल्प चुनना है पेयर है कुछ ब्रिटिश टाइम पीरियड की संधियां, रीजनल शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य, और ईयर। तो इसमें गलत है ये सालबाई की संधि 1784 नहीं 1782, मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये गलत हो गया। तो यानी 1 और 2 सही है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जर्मनी के बर्लिन में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये नैरोबी में है, केन्या में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये जर्मनी में है। आसियान जो है ये जकार्ता में है, इंडोनेशिया। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क। सही विकल्प चुनना है बौद्ध संगीतियाँ जो हुई 4, इसके ईयर, लोकेशन, शासक और जो मुख्य संचालक हुए, इनके नाम प्लीज याद कर लीजिएगा, ये जरूर पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में हुआ, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वल्लभी में नहीं हुआ था, वैशाली में हुआ था, ये गलत है, ठीक है। तीसरी का पाटलिपुत्र में हुआ, ठीक है, ये भी ठीक है। और चौथी जो थी वो कहाँ पे हुई थी, कश्मीर में। तो सही कौन सा हो गया, 1 और 3। सल्तनत काल के कुछ विभाग हैं किस से संबंधित थे, है ना, किस विषय से कह लीजिए, उसके रेफरेंस में गलत देखना है। तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है। अमीर को ही कृषि विभाग, अर्ज सैन्य और इश्तियाक पेंशन, तीनों ही ठीक हैं। गलत विकल्प देखना है। हमारे पास कुछ अनुच्छेद हैं संविधान के और क्या प्रावधान है उसमें।
तो गलत है। ऑल इंडिया सर्विसेज, 3 प्रकार की सर्विसेज हैं, IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये बताई गई हैं कहाँ पे, आर्टिकल 312 में, है ना। तो 324 गलत है। 324 में क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया है। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के मैप से संबंधित एक क्वेश्चन है, इसको मैप पे देख भी लीजिएगा, गलत विकल्प देखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो लिखा है ना श्रावस्ती, ये गलत है। सबसे उत्तरी जिला है हमारा सहारनपुर, ठीक है। बाकी ये भी ठीक है, जो 3 हैं इसको देखिए। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके खिलाफ था? तो चिपको मूवमेंट चला था अराउंड 1973 उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के आसपास। तो यहाँ पे वनों की कटाई को रोकना मुख्य उद्देश्य था। पेड़ों से चिपक करके लोगों ने इसका विरोध किया और सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, इसके लीडर के रूप में जाने जाते हैं। इनका नाम ध्यान रखिएगा। 2011 के सेंसस के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है? ध्यान देने वाली बात यह है कि इन विकल्पों के ऑप्शन में बताना है। तो जो हमारा डेटा है 2011 वाला ही अभी भी वही पूछा जाएगा, क्योंकि नया सेंसस हुआ नहीं है। तो इसमें देखिए हुआ क्या था कि टॉप पे था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो जो 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के बीच में 1000 मेल फीमेल के उसमें नापते हैं ना, तो अरुणाचल फर्स्ट पे था, ठीक है। सेकंड पे था इसमें ये मिजोरम और मेघालय दोनों थे, ठीक है। और थर्ड पे था छत्तीसगढ़, इसमें था अराउंड 969। तो जो है ऑप्शन फर्स्ट। थोड़ा सेंसस का डेटा वही जब एग्जाम में 10-15 दिन बचेगा तब देखिएगा, अदरवाइज पहले भूल जाते हैं फिर। इसमें से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुधार अधिनियम इसको पारित किया गया था? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये बना था 2008 में। इसमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ संसद के मेंबर भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, है ना, निर्वाचित तथा जो ये मनोनीत होते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 और 2, विधानसभा के सदस्यों का संबंध इसमें नहीं है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ग्रासलैंड से क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर हर साल पूछ लेते हैं, इसको भी देखिएगा, मैप पे पहले लोकेट कीजिएगा। 2 प्रकार के ग्रासलैंड मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, है ना। तो ट्रॉपिकल में जैसे सवाना, कैंपोज और लानोज, तो इसमें सवाना जो है ये इसमें आ जाएगा हमारा। ट्रॉपिकल में तो यही स्कॉर्ड हो गया, पंपास, वेल्ड, डाउन, है ना, प्रेरी, स्टेपी, ये सब जो है हमारा टेम्परेट के एग्जाम्पल होता है। और ये देखिएगा कि हाँ किस उसमें कॉन्टिनेंट में किस देश में संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। मैप पे देख लीजिए एक बार। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पर थी? तो ये थी लक्षद्वीप में अराउंड 92% से ज़्यादा, ठीक है। जैसे उसमें राज्यों में केरला में थी, है ना। रोगियों के दांतों की जांच के लिए जो दंत चिकित्सक के द्वारा प्रयोग किया जाता है दर्पण, वो कौन सा होता है? ठीक है, कभी आपने दांत का ट्रीटमेंट कराया हो तो चूंकि अब दांतों के अंदर वाला पार्ट जो है वो आंखों से दिखेगा नहीं डॉक्टर को भी, तो एक छोटा सा, है ना, लेंस वो यूज करते हैं, तो ये होता है कनकेव अवतल। किस समिति ने यह सुझाव दिया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना कैलोरी की खपत के आधार पर की जानी चाहिए? तो देखिए यहाँ पे जो इस तरह के पॉवर्टी से संबंधित कुछ कमिटीज हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। जैसे इसमें तो खैर उत्तर है ये डीटी लाकड़ा वाला समिति जो थी, ये 1993 में बनी थी, तो उनका रिकमेंडेशन था ये, है ना। और जैसे इसके अलावा तेंदुलकर कमेटी के बारे में पढ़िए, अलग कमेटी के बारे में पढ़िए, है ना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, 2 इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछा गया है, कहाँ पर स्थित हैं ये? तो ये है कृषि वाला दिल्ली में है ना, और दूसरा राजस्थान जयपुर में। फर्स्ट विकल्प ही ठीक है। 2 क्वेश्चन इसमें फिर से हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी योजना शुरू की गई? तो ये 5th प्लान में स्टार्ट थी और लागू जो है ना, कब से हुई? तो ये 1977। इसमें से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान और वर्ष में भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण को एक नियोजित कार्यक्रम के रूप में लिया गया था? तो ये 1st प्लान में ही, है ना। इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल एरियाज में जो है जाहिर सी बात है तब बहुत ना के बराबर था, तो इसको स्टार्ट किया गया था 1951 फर्स्ट प्लान। अगला है 1862 में किस भारतीय को विधान परिषद में नामित किया गया था? नहीं किया गया था। हाँ देखिए, इसमें लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उस समय की जो हमारा ये था ना काउंसिल, तो उसमें 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया था। महाराजा ऑफ पटियाला,
राजा ऑफ बनारस और दिनकर राव, ये आगरा वाला जो है ऑड हो जाएगा, ऑप्शन सी। थोड़ा इस प्रावधान को डिटेल में देखिएगा एक बार। लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया इसमें, तो 1919 का जो एक्ट आया था, ऑप्शन बी को चुनेंगे इसके माध्यम से। और पहली बार जो ये गठन हुआ, मतलब इंट्रोड्यूस हुई पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना? तो मोस्टली देखेंगे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री हुए हैं, है ना, वो मुख्यमंत्री रह चुके पहले। तो जैसे चौधरी चरण सिंह, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। यहाँ बीपी नहीं, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। चंद्रशेखर जो है इसमें आउट हो जाएंगे, ये सीधे पीएम बन गए थे, है ना। और मुरारजी देसाई जैसे जो अर्स्टवाइल बॉम्बे स्टेट था उसके सीएम थे। ठीक। इसमें देखें पंचशील का सिद्धांत कौन सा एक नहीं है। तो देखिए इंडिया चाइना रिलेशंस में ये एक प्रकार का कोडिफाइड एग्रीमेंट था अराउंड 1954 में, जिसमें 5 सिद्धांत थे मुख्य रूप से, इसलिए इसको पंचशील नाम दिया गया। इसमें गुट निरपेक्षता जो है ये नहीं था, इसको ऑड कर देंगे। यहाँ पे 3 तो ये ठीक है। ठीक है। इसके अलावा जैसे इसमें एक इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, है ना, एक ये था, तो 4 ये हो गए। और 5वां जो है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, है ना, एक ये था। तो थोड़ा इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कुछ विषय हैं जो 3 प्रकार की हमारी अनुसूचियां हैं, है ना, उसमें शामिल होते हैं अलग अलग विषय। तो उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जैसे विद्युत यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है, स्टेट लिस्ट में नहीं, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। ठीक है। देखिए अभी हाल ही में 16th फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक। इसके बारे में पढ़िएगा आप लोग। प्रावधान ये है अनुच्छेद 280 में कि जो वित्त आयोग बनता है ना, तो करों के मुख्य रूप से आवंटन, है ना, के रूप में जो रिकमेंडेशन देते हैं, तो रिकमेंडेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को, ये ध्यान रखना है पहले तो। ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है? तो प्रेसिडेंट को मिलेगी। फिर प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको जो हमारा पार्लियामेंट है उसके हाउसेस के समक्ष उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करना। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध अवधि सत्र जो कि 1955 में हुआ कांग्रेस का, उसका अध्यक्ष था? तो ये अवधि जो है ना, एक क्षेत्र है चेन्नई का, वहां पे एक सेशन हुआ ये पोस्ट इंडिपेंडेंस। यूएन ढेबर इसमें जो है अध्यक्ष थे। और यहाँ पे कांग्रेस ने जो है एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, है ना, का जो एक गोल है मुख्य रूप से, उस पर आगे कार्य करने का निर्णय लिया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा घोषित किए जाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा सुधार लाया गया जिसका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे जिम्मेदार सरकार का परिचय कराना था या देना था? तो कई सारे आंदोलनों के पश्चात जो ये 1919 का एक्ट आया, है ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिया जाए, भारतीयों को शामिल किया जाए। जैसे अभी हमने पीएससी वाला कॉन्सेप्ट देखा ऊपर, पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो ये सब उसी के आउटकम थे, है ना, कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी जाए। तो ये एक्ट इंपॉर्टेंट था इस क्रम में। दिवंगत न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष भारतीय डाक कवर किसके द्वारा जारी किया गया? तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि माधवा रेड्डी जो थी चीफ जस्टिस रह चुकी थी आंध्र प्रदेश और बॉम्बे हाई कोर्ट्स की, और गवर्नर भी रही थी महाराष्ट्र की। तो इन्हीं की 100वीं वर्षगांठ पे ये एक जो है मतलब पोस्ट कह लीजिए पोस्टल कवर रिलीज किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने, है ना, जगदीप धनखड़। हाल ही में सत्या नडेला को CNN बिजनेस का CEO ऑफ द ईयर 2023 चुना गया था। ठीक है। तो ये किस कंपनी के CEO हैं? तो ध्यान रखेंगे कि किस ग्रुप के द्वारा दिया गया, CNN बिजनेस, और संबंधित है ये इससे माइक्रोसॉफ्ट से, है ना। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख बनी है। देखिए कोई भी महिला किसी पद पे आए और पहली बार आए, है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। यही सब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में। तो इनका नाम है नीना सिंह। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में इसमें से किस संस्था ने एक संरचनात्मक विश्लेषण सॉफ्टवेयर जिसका नाम है फीस्ट, इसको विकसित किया है? तो सॉफ्टवेयर्स को कुछ, है ना, कस्टमाइजेबल और अन्य नए फीचर्स को उसमें डेवलप करने के लिए एक ये यहाँ पे फीस्ट नाम से, है ना, एनालिसिस सॉफ्टवेयर
मतलब बनाया गया है इसरो के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट। इसका एक फुल फॉर्म भी था फीस्ट का, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसको भी हो सके तो ध्यान रखेंगे। 30 दिसंबर 2023 को देश की पहली अमृत भारत ट्रेन को है ना इनॉग्रेट किया गया एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर से? तो ये किया गया था अयोध्या से, है ना, ध्यान रखेंगे। जैसे वंदे भारत ट्रेन है तो उसी प्रकार से कुछ इकोनॉमिकल ट्रेन है अमृत भारत, है ना, इसको तो, मतलब इनॉग्रेट किया गया था। अयोध्या जंक्शन का नाम भी रीनेम किया गया था, तो क्या नाम रखा गया है? अयोध्या धाम जंक्शन। ठीक है। 12 से 19 जनवरी 2024 तक कार्बी युवा महोत्सव 2024 का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ। तो ये स्टेट बताना है। तो कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है इसका असम का, है ना, यहाँ पे हुआ। किस द्वीप में स्पर्म वेल के लिए विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र अभी बनाया जा रहा है? तो ये जो है एक छोटा आइलैंड है डोमिनिका, है ना, यहाँ पे जो हमारा एक कह लीजिए विश्व का सबसे पहला ऐसा लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, ये जो हमारी वेल होती है तो उसकी एक प्रजाति है स्पर्म वेल, उसके लिए बनाया जा रहा है ना। इसको जरा मैप पे लोकेट कीजिए और ये बताइए कि डोमिनिका किस कॉन्टिनेंट में है, ये हमको जरा कमेंट करके बताइए आप लोग। हाल ही में किस देश ने एक एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम जिसका नाम है फतह-2, है ना, इसका सफल परीक्षण किया है? तो ये पड़ोसियों ने किया था, पाकिस्तान ने। ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी लॉन्च करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो जैसे चैट जीपीटी जो एआई संचालित एक टूल है, इसके बारे में आपने सुना या पढ़ा होगा, तो जो है उसी तर्ज पे कुछ भारत, है ना, जीपीटी नाम से एआई टूल, ये जियो और ये आईआईटी बॉम्बे इनके मध्य जो है इसमें एक हुआ है, मतलब कह सकते हैं पार्टनरशिप, और ये इसको डेवलप करेंगे। किस केंद्रीय मंत्री ने चेन्नई में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के शुभंकर वीरा मंगाई वेलु नाचियार इसको लॉन्च किया? तो ये ध्यान दीजिएगा कि छठे यूथ गेम्स जो है चेन्नई मतलब तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित हुए। ठीक है। और इसका जो ये शुभंकर था इसको इनॉग्रेट किया था हमारे जो खेल मिनिस्टर हैं, ये अनुराग ठाकुर, इन्होंने। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि, तो ये भी हाल ही में कंक्लूड हुआ और ये थे इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का पहला चरण लॉन्च किया है? तो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम है, इसको स्टार्ट किया गया हिमाचल प्रदेश में, फेज जो पहला है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना जो कोविड-19 डिजीज थी, ठीक, तो इसके एक नए वेरिएंट जो उसका नाम ही बताना है, तो उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इसके तौर पर वर्गीकृत किया था। तो चर्चाओं में रहा था ये जो है वही दिसंबर के महीने में JN.1 ये एक वेरिएंट था, है ना। तो वर्गीकृत किस नाम से किया गया है ध्यान रखेंगे कि मतलब ये उस समय चर्चाओं में रहा था, तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया गया इसे। ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस देखें, जो पूछे गए उसको कमेंट करके बताइएगा। कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।